नक्सलियों के मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या जानकारी आप इस पूरे मामले में अभी दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए, अभी हमने पीएम मोदी को सुना किस तरीके से उन्होंने ललकारा है आतंकियों को, और वहीं दूसरी तरफ ये ऑपरेशन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि घर के भीतर हमें कैसे लड़ना है, और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। ये देखिए, बिल्कुल ये अब तक का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जवानों की टुकड़ियां निकली है और पुख्ता सूत्रों के आधार पर निकली है, तो निश्चित तौर पर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। पुख्ता सूत्र मिले हैं, पुख्ता जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। फिलहाल अभी आंकड़ा 5 का ही सामने आए हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में आंकड़े कितने और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर बड़े माओवादी कैडर के होने की सूचना है और उसके आधार पर ये ऑपरेशन है और जवान लगातार पहुंच रहे हैं। जवानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट निकलकर सामने आई थी, कुछ जवान हैं जहां उनका राशन पहुंचाने के लिए जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट करके वहां पर राशन की सुविधा दी जा रही है, उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और जवान अभी भी उस इलाके में है, हालांकि रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। फिलहाल वहां से खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही है कि किस तरह की ये आगे की कार्रवाई है, और कोई भी अधिकारी इस पे फिलहाल अभी कहने से बच रहा है। सीएम का ही बयान आया है कि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। दीप्ति, बिल्कुल। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो विकास तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 5 माओवादी के शव बरामद किए जा चुके हैं, उनके हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि प्राथमिक तौर पर मारे गए माओवादियों के शव को मुख्यालय लाया जा चुका है, लेकिन उनकी शिनाख्ती नहीं गई है। कारण ये है कि अभी पूरा फोकस मुठभेड़ पर ही, ऑपरेशन पर ही चल रहा है। और नीरज ने जिस तरह से बताया कि जो जवान वहां पर हैं उनके लिए रसद, और चूंकि बहुत गर्मी है, पहाड़ी में चढ़ना है, तो उनके लिए लगातार पीने के पानी और अन्य जो ग्लूकोज पानी, वाटर है, ये सारी चीजें उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जवानों को कोई चीज की कमी ना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन अभी और लंबा चलना है। हालांकि आंकड़े बहुत विश्वस्त कहीं से सामने निकल कर नहीं आ रहे। 5 ये बहुत सोर्स के तहत ये जानकारी मिली। किसी भी अधिकारी ने अब तक इस पर कोई भी बात नहीं कही। मैंने पहले भी कहा कि अधिकारियों ने बहुत गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हालांकि इसका खुलासा हो गया है। और अभी भी जवान उसी इलाके में है। जवानों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, बैकअप में टीम रखी जा रही है। उनको पता है कि अब तक वो नाम, मतलब माओवादी संगठन में आप देखिए कि जब भी जिक्र होता है तो सबसे बड़ा नाम हिड़मा का आता है जी। और उस हिड़मा को घेरने का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो हिड़मा को मारना है, हर किसी को पता है कि एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। और ये बात भी इनपुट से निकलकर सामने आ रही थी, विश्वस्त सूत्रों से निकलकर, कि शांति वार्ता को लेकर जो बातचीत हो भी रही है, तो उसमें हिड़मा अभी तक शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। उसकी तरफ से इस पर कोई सहमति नहीं बन रही थी। इसका मतलब वो ये था कि वो अभी भी लड़ने को तैयार है, और उसने ही इस तरह की तैयारियां कर रखी थी। और जिस तरह से दामोदर है, दामोदर का बड़ा प्रोफाइल है जो यहाँ पे घिरा हुआ है। दामोदर पूरे माओवादी संगठन में जो हथियार बारूद के सप्लाई का पूरा काम दामोदर के द्वारा देखा जाता है। तो दामोदर का मरना, अगर मान लीजिए इस मुठभेड़ में सफलता में जवान दामोदर और हिड़मा को मारते हैं, तो शांति वार्ता के लिए एक अलग माहौल बन सकता है। और हो सकता है कि वो माओवादी जो अपनी शर्त पर अभी तैयार है शांति वार्ता के लिए, अगर ये मारे जाएंगे तो हो सकता है फिर सरकार की शर्त पर भी वो बैठक करने को तैयार हो सकते हैं शांति वार्ता को। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। इस वजह से इसे काफी ऐतिहासिक और बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। सफलता के आंकड़े धीरे धीरे सामने आएंगे, और चूंकि एक बड़ा ऑपरेशन है और बड़े माओवादी लीडरों से ऑटोमेटिक वेपन है, उनके पास कारतूस भी भरपूर मात्रा में है। फिलहाल के तौर पर उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी, इसलिए जवानों के द्वारा काफी एहतियात बरता जा रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। ड्रोन की पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है। ये भी जानकारी है कि हर कदम पर आईडी बम बिछा हुआ है, उसे डिफ्यूज करना, उसे रिकवर करना, उसके बाद आगे बढ़ना। और बैकअप की टीम इस तरह से तैनात है। गर्मी की मार अलग से, धूप, इन सारी चीजों के साथ, इन चुनौतियों के साथ इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं और अभी इस बात की संभावना कम है कि यह मुठभेड़ आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें घेरा गया है, मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन आज भी पूरे दिन चल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, थोड़ा समय लगेगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी देखने को मिलता है, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक किस तरीके से चौतरफा घेर के रखा है। नीरज, जिन 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, किस कैडर के हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इनका? देखिए, फिलहाल अभी जो मुठभेड़ है वो जारी है, और जो मारे गए माओवादी है, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जो मारे गए माओवादी हैं
उनके शव को फिलहाल मुख्यालय लाया गया है, लेकिन शिनाख्ती की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि चूंकि पूरा फोकस जो है मुठभेड़ को लेकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस मुठभेड़ में बड़े कैडर के अगर माओवादी हैं तो उन्हें पकड़ना, उन्हें मार गिराना एक बड़ी चुनौती है जवानों के लिए, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, और भीषण गर्मी से भी लड़ना एक चुनौती है और जवानों से लड़ना भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से बटालियन वहां पर तैनात है, और बटालियन मतलब ये कहा जाता है कि नक्सलियों से लोहा लेने के लिए ये बटालियन हमेशा आगे रहती है, और ये बटालियन काफी खूंखार बटालियन के रूप में है, क्योंकि ये हिड़मा की बटालियन है, नंबर 1 की बटालियन है। तो इस बटालियन से फिलहाल मुकाबला है, तो उसके बाद ही आखिर धीरे से ये पुष्टि हो पाएगी कि आखिर मारा गया माओवादी जो है वो कौन है, महिला पुरुष कितने हैं, संख्या कितनी है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बड़े कैडर के माओवादी है वहां पर है, अभी मौजूद है, और जवानों की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आईईडी बम प्लांट किए गए थे, हर एक आईईडी बम को वहां पर जो है चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, कहीं इस दिशा किस दिशा में आईईडी नक्सलियों ने प्लांट कर रखा है। हालांकि कुछ ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि 100 से अधिक आईईडी को डिफ्यूज किया गया है, उसके बाद जवानों की टुकड़ी जो है वो आगे जंगल की ओर बढ़ी है, और निश्चित तौर पर कदम कदम जो है वो काफी घातक है। नक्सलियों ने अपने मंसूबों को कामयाब होने के लिए ये सब पैतरे अपनाए हैं, और निश्चित तौर पर जवानों को भी अगर इस जंगल में नक्सलियों से लोहा लेना है तो फूक फूक कर कदम रखना होगा।